दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम मिली को देखते हैं जो एक नौकरानी की जॉब इंटरव्यू के लिए एक बहुत ही बड़े और आलीशान घर में जाती है। तभी दरवाजे पर उसकी मुलाकात नीना विंचेस्टर नाम की इस पटाखा से होती है जो एक जाने माने बिजनेसमैन एंड्रू विंचेस्टर की वाइफ है। मिली घर के अंदर जाती है और टेबल पर रखे इतने सारे खाने को देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतना महंगा खाना कभी नहीं देखा था। वहीं नीना मिली का बायोडेटा देखकर हैरान हो जाती है। कहती है कि तुम्हारे पास तो कॉलेज डिग्री है और ऊपर से तुम काफी स्मार्ट भी लगती हो, तो फिर ये हाउसमेड की जॉब क्यों करना चाहती हो। मिली कहती है कि मुझे जूठे बर्तन मांजना, गटर की सफाई करना और बचा कुचा खाना खाना बहुत पसंद है। मैंने तो पैदा होते ही सोच लिया था कि मैं नौकरानी ही बनूंगी और अगर परिवार अच्छा हो तो मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। नीना कहती है कि तुम्हें यहीं रहना होगा और घर का सारा काम करना होगा, झाड़ू बर्तन साफ सफाई और साथ ही मेरी 7 साल की बेटी सिसिलिया का भी ध्यान रखना होगा। मिली कहती है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आगे नीना उसे पूरा घर दिखाती है और बताती है कि एंड्रू ने ये घर खुद डिजाइन किया है और छोटी से छोटी चीज पर भी ध्यान दिया है। वो तो कहता है कि एक दिन मैं इन्हीं सीढ़ियों से गिरकर मर जाऊंगी। इसके बाद वो उसे एंड्रू का पर्सनल स्पेस दिखाती है और कहती है कि तुम जब चाहो इसे इस्तेमाल कर सकती हो। मिली पूछती है कि क्या आपको सच में हाउसमेट की जरूरत है? घर तो पहले से ही बहुत साफ है और यहाँ पर आप सिर्फ 3 लोग ही रहते हो। नीना कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और शायद आगे जाकर मैं घर के काम भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम ये बात एंड्रू को मत बताना क्योंकि ये शुरुआती स्टेज पर है। इसके बाद वो उसे सिसिलिया का कमरा दिखाती है जहाँ एक बड़ा सा डॉल हाउस था और उसमें उसकी फैमिली बैठी हुई थी। आखिर में नीना मिली को उसका कमरा दिखाती है जो एक छोटा सा एटिक था। नीना कहती है कि ये प्राइवेसी के हिसाब से बेस्ट है, तुम यहाँ कुछ भी करो लेकिन नीचे आवाज नहीं आएगी और अगर चाहो तो इसे अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकती हो। मिली उस कमरे को देखकर बहुत खुश होती है। नीना कहती है कि वैसे तो ये सिर्फ इंटरव्यू है लेकिन मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगी और जाते समय उसे $20 देती है। मिली लेने से मना कर देती है पर नीना कहती है कि तुमने यहाँ आने में जो एनर्जी और पेट्रोल खर्च किया है ये उसके लिए है। आगे मिली वहाँ से जाते वक्त खुद से कहती है कि ये कॉल नहीं करेगी, बस एक बैकग्राउंड चेक और इसे पता चल जाएगा कि रेज्यूमे में लिखा सब कुछ झूठ है। मैं तो साला चश्मा भी नहीं लगाती, बस सीरियस दिखना चाहती थी। फिर अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में ब्रश करती है और नहाने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी तो गीले कपड़े से खुद को साफ करती है। दरअसल मिली के पास रहने की कोई जगह नहीं है, वो पार्किंग लॉट में अपनी कार में सोती है और जो पैसे नीना ने उसे दिए थे उसी से वो खाना खाती है। उसे पूरा यकीन था कि उसे वहाँ पर तो जॉब नहीं मिलने वाली, इसलिए वो उस रेस्टोरेंट में भी जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। फिर अगली सुबह पुलिस आकर उसे कहती है कि तुम पार्किंग लॉट में नहीं सो सकती। मिली कहती है कि मैं सो नहीं रही थी, बस झपकी ले रही थी और तभी उसे नीना का कॉल आता है जो उसे बताती है कि तुम्हें ये जॉब मिल गई है, अगर तुम फ्री हो तो क्या अभी आ सकती हो। मिली खुश हो जाती है और कहती है कि अपने जूठे बर्तन तैयार रखो, मैं अभी साफ करने आ रही हूँ और मुंह उठाकर सीधा उसके घर पहुँच जाती है। तभी गेट पर उसे एंजो मिलता है जो विंचेस्टर परिवार का गार्डनर था। मिली उसे गेट खोलने को कहती है लेकिन एंजो सिर्फ उसे घूरता रहता है और तभी वो गेट अपने आप खुल जाता है। मिली अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर घर के अंदर जाती है और देखती है कि गेट खुला हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था, यहाँ तक कि किचन भी पूरी तरह गंदा था। तभी नीना वहाँ पर आती है और उसका स्वागत करती है। कहती है कि मुझे पीटीए के लिए स्पीच लिखनी है इसलिए मैं पूरे दिन अपने ऑफिस में रहूंगी, सफाई का सारा सामान अलमारी में पड़ा है तो तुम अपना काम शुरू कर दो। जो कहकर वो उसका सामान लेकर ऊपर चली जाती है। वहीं मिली सफाई का काम शुरू कर देती है और तभी सिसिलिया और एंड्रू भी घर आ जाते हैं। दरअसल एंड्रू को पता नहीं था कि नीना ने कोई हाउसमेड रखी है। तभी नीना वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि ये हमारी नई नौकरानी है और अब से ये यहीं पर रहेगी। एंड्रू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया तो नहीं। नीना कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये ऊपर वाले गेस्ट रूम में रहेगी और देखो ना इसने घर को कितना अच्छे से साफ किया है। एंड्रू उसका वेलकम करता है और पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहोगी। मिली मना कर देती है और कहती है कि मैं बस जूठा और बचा हुआ खाना ही खाती हूँ, जो कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। जहाँ आकर मिली नोटिस करती है कि दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था और वो बस बाहर से ही बंद होता था, यहाँ तक कि कमरे की खिड़की भी नहीं खुलती थी। इसी बीच नीना उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि ज्यादा खाना आ गया था तो बचा हुआ खाना तुम खा लो। मिली पूछती है कि क्या वो खिड़की खुल सकती है, दरअसल मुझे ताजी हवा चाहिए होती है। नीना कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं उसे खुलवा दूंगी। मिली कहती है कि अगर मुझे गेट की चाबी भी मिल जाती तो अच्छा होता, जिस पर
नीना हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी ही इसकी चाबी दे दूंगी। इसके बाद नीना उसे एक फोन भी देती है और कहती है कि तुम बहुत खटारा फोन यूज कर रही थी, तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। साथ ही मैंने इसमें क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर दिया है ग्रोसरी शॉपिंग और पेट्रोल के लिए। मिली भी उस फोन को पाकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद नीना उसे गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह मिली लेट सोकर उठती है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और नीचे जाने लगती है, पर तभी उसके कमरे का दरवाजा अटक जाता है, जो देखकर मिली घबरा जाती है। पर अचानक वो दरवाजा खुल भी जाता है। मिली नीचे आती है और देखती है कि नीना बीवली गेंड हो रखी है और किचन में तोड़फोड़ मचा रही है। वो मिली से पूछती है कि बहन की दीनी मेरे नोट्स कहाँ पर हैं? मिली कहती है कि मुझे नहीं पता। नीना कहती है कि साली कुतिया तूने ही उन्हें फेंका है। इतने में एंड्रू आता है और पूछता है क्या हुआ? नीना कहती है कि इस 2 कौड़ी की नौकरानी ने मेरे नोट्स फेंक दिए। उस पर मैंने स्पीच लिखी हुई थी और अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। एंड्रू पूछता है कि क्या तुम्हारे कंप्यूटर में उसकी कॉपी है? वो कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें हाथ से लिखा था। जो कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी एंड्रू उसे शांत करते हुए कहता है कि मैं सिसिलिया को स्कूल छोड़ दूंगा और तुम तब तक फिर से अपनी स्पीच पर काम कर लेना। तुम्हारे पास पूरा दिन है और तुम अपने बालों को भी टचअप करवा सकती हो। जो सुनकर नीना खुश हो जाती है और मिली से कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिली एंड्रू से माफी मांगती है और किचन को साफ करने लगती है। एंड्रू से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नीना का मूड कभी भी खराब हो जाता है। जो कहकर वो उसकी मदद करने लगता है, लेकिन मिली उसे मना कर देती है। दरअसल मिली समझ गई थी कि नीना प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके मूड स्विंग हो रहे हैं। तभी उसे खिड़की के बाहर एंजो दिखाई देता है, जो उसे ही घूर रहा था और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे जब मिली कचरा फेंकने बाहर जाती है तो एंजो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिली कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। अब इससे पहले कि एंजो उसे कुछ और बोलता, वह खिड़की पर नीना को देखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब मिली बाथरूम साफ कर रही थी तभी उसे वहाँ पर एक गोली मिलती है, पर तभी नीना वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि बाहर निकलो, मुझे नहाना है और जल्दी से सबके लिए खाना बनाओ। आगे जब मिली खाना बना रही होती है तभी एंड्रू उसके पास आकर पूछता है कि क्या बना रही हो? वो कहती है कि ये चिकन 69 है, क्योंकि मुझे भी 69 बहुत पसंद है। दरअसल मिली अब एंड्रू को पसंद करने लगी थी। इसके बाद वो सिसिलिया के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो कहती है कि हाँ जूस चाहिए और ये गिलास गंदा है। मिली कहती है लेकिन मैंने अभी तो इसे साफ किया था। सिसिलिया कहती है कि जूस एक वरदान है और इसे गंदे गिलास में नहीं पिया जाता। जो सुनकर मिली सोचती है कि शायद ये सभी लोग दिमाग से खिसके हुए हैं और उसे दूसरे गिलास में जूस डालकर देती है। तब तक एंड्रू भी वहाँ आ जाता है और मिली को उनके साथ खाना खाने को कहता है, लेकिन मिली मना कर देती है और अपने कमरे में आ जाती है। हम देखते हैं कि मिली इंस्टाग्राम पर एंड्रू को स्टॉक कर रही थी, जिस दौरान वो उसकी फोटोज देखकर गीली होने लगती है। इसी बीच एंड्रू उसके रूम में एक छोटा सा केक लेकर आता है और उसके करीब आकर उसे चूसना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक मिली जाग जाती है और पता चलता है कि वो सिर्फ सपना देख रही थी। आगे जब वह किचन में थी तभी उसके पास नीना आती है और उसे उसके कमरे की चाबी देती है। पूछती है कि कल तुम्हारी एंड्रू से मुलाकात कैसी रही? मिली कहती है कि बहुत अच्छी रही। नीना कहती है कि वो बहुत हैंडसम है और उसका हथियार करीब 9 इंच का है। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब मिली बाहर जा रही होती है तभी नीना उसे रोककर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? मिली कहती है कि आज शनिवार है, मेरी छुट्टी है और मुझे मीटिंग में भी जाना है। नीना कहती है कि कौन सी मीटिंग? तुम कहीं नहीं जा सकती, मुझे आज पार्लर जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। लेकिन तभी एंड्रू आकर कहता है कि उसे जाने दो, आज मेरी भी छुट्टी है तो मैं सिसिलिया को पार्क लेकर जा रहा हूँ और तब तक तुम भी पार्लर से लौट आओगी। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मिली कोई मीटिंग में नहीं बल्कि ह्यूमन सर्विस ऑफिस में गई है, जहाँ उसकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि मिली को 10 साल की सजा हुई थी, जिसमें उसे 5 साल जेल में और 5 साल बाहर पैरोल पर रहना है। ऑफिसर पूछती है कि अब तुम कहाँ पर काम कर रही हो? मिली बताती है कि मैं विंचेस्टर परिवार के घर पर नौकरानी हूँ। ऑफिसर पूछती है कि क्या वहाँ पर कोई नौकर भी है? मिली कहती है कि नहीं, और अगर आप ये जानना चाहती हो कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 साल से अपनी पिंकी नहीं बजवाई। ऑफिसर कहती है कि तुम अपनी पिंकी बजवाओ या ना बजवाओ, पर अपनी इस नौकरी और घर को संभाल कर रखना, नहीं तो तुम्हें वापस जेल में भेज दिया जाएगा। फिर ऑफिस से निकलते ही उसे नीना का कॉल आता है। कहती है कि आते हुए सिसिलिया को बैले क्लास से पिकअप कर लेना और फोन काट देती है। लेकिन मिली को बैले क्लास का एड्रेस पता नहीं होता। वो गूगल पर देखती है लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी क्लासेस आ रही थी। आखिरकार जैसे तैसे करके वो सही क्लास में पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सिसिलिया तो अपनी दोस्त एमा और उसकी माँ पैट्रिस के साथ उसके घर पर जा रही है। मिली कहती है पर नीना ने तो मुझे इसे घर लाने को बोला है, जिस पर पैट्रिस जब नीना को कॉल करती है तो नीना उसे झूठ बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो सुनकर
मिली किलस जाती है और उसे मन ही मन गालियां बकते हुए वापस आ जाती है। इसके बाद मिली घर आती है और देखती है कि घर पर नीना की सास और एंड्रू की माँ आई होती है। तभी नीना मिली से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज सिसिलिया अपने दोस्त के घर पर रुकेगी, फिर तुम मुंह उठाकर उसे लेने कैसे पहुंच गई। तभी एंड्रू की माँ एवलिन नीना से कहती है कि तुम नौकरानी को घर पर ऐसे कपड़े पहनने की परमिशन कैसे दे सकती हो। दरअसल वो यहाँ पर नीना को अपनी खानदानी क्रॉकरी देने आई थी क्योंकि एंड्रू को उसमें खाना खाना बहुत पसंद था। आगे रात हो जाती है लेकिन नीना को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि खिड़की बंद थी जिससे ताजी हवा अंदर नहीं आ रही थी। इसलिए वो नीचे आ जाती है और एंड्रू के पर्सनल स्पेस में बैठकर टीवी देखने लगती है। लेकिन तभी एंड्रू भी वहाँ आ जाता है। बिली वहाँ से जाने लगती है पर एंड्रू उसे वहीं रुकने को कहता है। बताता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, वैसे ये शो मेरा फेवरेट है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर एंड्रू बताता है कि नीना जब छोटी थी तब उसके घर में आग लग गई थी जिसमें उसके माँ बाप मारे गए। पुलिस को लगा कि ये काम नीना का है लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। तभी नीना भी वहाँ आ जाती है और एंड्रू से पूछती है कि रात के 2 बजे तुम इस नौकरानी के साथ क्या कर रहे हो। एंड्रू कहता है कि मैं तो बस टीवी शो देख रहा था और उठकर सोने चला जाता है। जिसके बाद मिली भी अपने कमरे में जाने लगती है पर तभी नीना उसे कहती है कि शायद तुम्हें चले जाना चाहिए, इसलिए अपना सामान बांधो और सिसिलिया के उठने से पहले यहाँ से निकल लो। मिली की ये सुनकर फट जाती है और वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। नीना कहती है कि ठीक है, लेकिन अब तुम्हें थोड़े ढंग के कपड़े पहनने होंगे, तुम्हारी ये चूचियां बाहर नहीं दिखनी चाहिए, और हाँ, मेरे पति को फंसाने की कोशिश भी मत करना। अगले दिन घर पर नीना की सहेलियां आती हैं, जहां जब नीना उन्हें बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो यह सुनकर वो सभी खुश हो जाती हैं। नीना कहती है कि अभी ये कंफर्म नहीं है, इसलिए अगले हफ्ते मैं और एंड्रू शहर के सबसे बड़े फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर कुछ देर बाद जब नीना बाहर जाती है तो उसकी सहेलियां उसकी बुराई करने लगती हैं, कहती हैं कि साली का पति कितना हॉट और पैसे वाला है, शादी से पहले तो इस कंगली के पास एक पैसा भी नहीं था, ऊपर से ये 9 महीनों तक तो पागल खाने में थी। जो सुनकर मिली सोचने लग जाती है कि कहीं ये नीना दिमाग से पैदल तो नहीं है। फिर अगले हफ्ते जब नीना और एंड्रू डॉक्टर के पास जाते हैं तभी पीछे से मिली नीना की दवाइयों का कैबिनेट चेक करती है, जहां एक दवाई को गूगल करने पर उसे पता चलता है कि ये दवाई ऐसी मेंटल कंडीशन में दी जाती है जब इंसान को आसपास की चीजों का होश नहीं रहता। जो देखकर मिली को पूरा यकीन हो जाता है कि नीना बीवली गींड है। जिसके बाद वो किसी को फोन लगाती है और कहती है कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से निकलना है। तभी सिसिलिया उसकी बात सुन लेती है और पूछती है कि तुम जा रही हो। मिली बात टालते हुए कहती है कि नहीं तो। सिसिलिया कहती है कि मैंने अभी सुना कि तुम इस घर से निकलना चाहती हो। मिली कहती है कि नहीं, तुमने गलत सुना है। इसके बाद जब मिली और सिसिलिया डॉल हाउस से खेल रहे होते हैं तभी नीना और एंड्रू वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर नीना रो रही थी और काफी गुस्से में थी। आगे किचन में एंड्रू मिली को बताता है कि नीना प्रेग्नेंट नहीं है, डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जिसके साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि सिसिलिया मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। जब मैं नीना से मिला था तब उसके पास पहले से ही एक बच्चा था, लेकिन मैं सिसिलिया को अपनी ही बेटी मानता हूँ। जो सुनकर मिली एंड्रू की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होने लग जाती है। आगे जब वह सोने की कोशिश कर रही थी तभी उसे नीचे से तोड़फोड़ की आवाजें आती हैं। वो नीचे जाती है और देखती है कि नीना के हाथ में कांच का टुकड़ा है जिस पर खून लगा है, जो देखकर मिली की फट जाती है। वो सोचती है कि कहीं नीना ने एंड्रू को कुछ कर तो नहीं दिया। वो एंड्रू को पुकारने लगती है। नीना पूछती है कि क्या तुमने उन छिनालों की बातों पर यकीन कर लिया कि मैं पागल हूँ और अपने पति के लायक नहीं हूँ। तभी एंड्रू पीछे से आता है और नीना के हाथ से कांच का टुकड़ा लेकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर अगले दिन नीना मिली के पास आती है और कहती है कि मैंने बच्चे के बारे में झूठ बोला था, मुझे लगा कि शायद मैंने जो बोला है वो सच हो जाएगा। वैसे ये कपड़े नए जैसे ही हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें रख लो। मिली पहले तो मना कर देती है, लेकिन नीना के फोर्स करने पर वो मान जाती है। फिर नीना उसे सैटरडे को एक म्यूजिक शो की टिकट बुक करने को कहती है ताकि वो एंड्रू के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सके। आगे जब मिली सिसिलिया की डांस क्लास में होती है तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की मिली से पूछती है कि क्या तुम नीना के यहाँ पर काम करती हो। मिली कहती है कि हाँ। लड़की कहती है कि मैं उसकी फ्रेंड सुजैन के यहाँ पर काम करती हूँ। तुम्हें पता है नीना ने सिसिलिया को बचपन में बाथटब में डुबाने की कोशिश की थी और फिर बहुत सारी गोलियां खाकर खुद को मारने की। वो तो एंड्रू को उस पर शक हो गया और उसने पुलिस बुला ली। जो सुनकर मिली की और भी ज्यादा फटना शुरू हो जाती है। इसके बाद जब मिली और सिसिलिया घर लौटते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एंजो दिखता है। मिली उससे इस फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन एंजो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी नीना वहाँ आ जाती है, जिसको देखकर एंजो चला जाता है। नीना मिली को डांटने लगती है और पूछती है कि तुमने सैटरडे की टिकट्स किससे पूछकर बुक करी।
मिली कहती है कि तुमने ही तो कहा था। नीना कहती है कि सैटरडे को तो मैं सिसिलिया के साथ स्कूल कैंप में जाने वाली हूँ, इसलिए मैं तो ऐसा नहीं बोल सकती, और अब तो इस टिकट का रिफंड भी नहीं आएगा। मिली कहती है कि तुमने जो कहा था मैंने वही किया। नीना कहती है कि मुझे नहीं पता, अब तो इसके पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे, तुमने गलती की है तो इसकी सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। मिली कहती है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन नीना नहीं मानती। तभी एंड्रू वहाँ पर आता है, जहाँ नीना उसे बताती है कि मिली ने एक म्यूजिक शो की टिकट बुक कर दी, जिन्हें हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इसलिए इसका पैसा अब इसे ही भरना पड़ेगा। एंड्रू कहता है कि नहीं भरना पड़ेगा, मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करके पैसा रिवर्स करवा लूंगा, और मिली से कहता है कि तुम चिंता मत करो। फिर अगले दिन नीना और सिसिलिया कैंप चले जाते हैं और घर में सिर्फ एंड्रू और मिली ही होते हैं। तब एंड्रू मिली से कहता है कि उन टिकट्स का रिफंड तो नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी किसी दोस्त के साथ ये शो देखने चली जाओ। मिली कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि कोई मेरी पिंकी मारने वाला भी नहीं है। एंड्रू कहता है कि नहीं यार, कोई तो होगा, क्यों ना तुम और मैं ही चलें, नीना को तो मैं कैसे भी चूतिया बना लूंगा। जो सुनकर मिली भी मान जाती है। आगे वो वही ड्रेस पहनकर आती है जो नीना ने उसे दी थी, जिसमें वो इतनी कड़क माल लग रही थी कि एंड्रू का पप्पू तो उसे देखते ही खड़ा होकर सलामी देना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो दोनों शो देखने जाते हैं, साथ में डिनर करते हैं और फिर एक 5 स्टार होटल में सोने चले जाते हैं। क्योंकि उन दोनों ने बहुत ज्यादा नशा कर रखा था, इसलिए वो ड्राइव नहीं कर सकते थे। चाहते तो ये साले उबर भी मंगवा सकते थे, पर इनकी गीड़ मस्ती तो देखो। खैर, दोनों दिखावा करने के लिए अलग अलग कमरा लेते हैं, पर तभी मिली को नीना के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे पता चल गया है कि तू मेरे पति से अपनी पिंकी पिटवा रही है, इसलिए साली तेरी नौकरी तो गई। जो देखकर मिली रोते हुए एंड्रू के कमरे में आती है और उसे नीना के मैसेजेस दिखाती है। एंड्रू कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। जो कहकर वो उसके करीब आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात दबाकर मजदूरी करते हैं। फिर अगली सुबह एंड्रू मिली से कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है और शायद नीना भी वापस आ गई होगी। लेकिन जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। मिली कहती है कि मुझे खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिस पर एंड्रू उसे फिर से पकड़कर चूसने लगता है और उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब नीना वहाँ पर आती है तो देखती है कि मिली किचन में काम कर रही थी। यहाँ पर नीना के हाथ और मुंह पर चोट के निशान थे, जैसे कि किसी ने उसे कुत्ते की तरह मारा हो। तभी एंड्रू वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं लाइट बल्ब ठीक कर रहा था। तभी नीना मिली से माफी मांगती है और कहती है कि शायद कल मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन पर इतना उल्टा सीधा बोल दिया। फिर लंच के दौरान नीना मिली से पूछती है कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? जेल से। जो सुनकर मिली की फटकर 464 हो जाती है। नीना एंड्रू को बताती है कि यहाँ पर आने से पहले ये 10 साल जेल में थी, जो सुनकर एंड्रू भी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद नीना मिली को उसकी कार की चाबी देते हुए कहती है कि सिसिलिया के आने से पहले उसकी फेवरेट चीजों की शॉपिंग कराओ। फिर जब मिली शॉपिंग कर रही होती है तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर नीना की एक फ्रेंड से होती है, जो उसे बताती है कि तुम्हारे इस फोन में ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम सभी हाउसमेट के फोन में होता है। जो सुनकर मिली समझ जाती है कि नीना को पता है कि कल वो और एंड्रू कहाँ पर थे। इसके बाद जब वह कार में बैठकर घर जाने लगती है तभी पुलिस उसे रोक लेती है और कहती है कि ये कार चोरी की है। नीना कहती है कि मुझे ये कार मेरी मालकिन ने दी है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। तभी एंड्रू वहाँ पर आ जाता है और सारा मामला शांत करके मिली को घर ले आता है। वो मिली से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लगता है कि नीना फिर से पागल हो चुकी है। आगे जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तभी नीना वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे सब पता है कल रात होटल में क्या हुआ था। वो मिली को गालियां बकते हुए कहती है कि मैंने बोला था ना मेरे पति से दूर रहियो, अब तू देख मैं तुझे फिर से जेल भिजवाऊंगी। जो सुनकर एंड्रू गुस्से में नीना पर चिल्लाता है और कहता है कि साली तू निकल मेरे घर से, मैं तुझ जैसी पागल औरत के साथ अब और नहीं रह सकता। तभी मिली कहती है कि सामान पैक करने में मदद चाहिए, जिस पर नीना उसे एक जोरदार चमाट मारती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर एंड्रू और मिली फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दिन रात एक दूसरे के साथ मजदूरी करते रहते हैं। एक दिन मिली एंड्रू की माँ के दिए हुए खानदानी क्रॉकरी में खाना बना रही होती है, लेकिन तभी अचानक से बाहर एंजो को देखकर वो घबरा जाती है और वो बर्तन नीचे गिरकर टूट जाते हैं। तभी मिली के चिल्लाने की आवाज सुनकर एंड्रू वहाँ पर आता है और एंजो को काम से निकाल देता है। मिली उन बर्तनों के लिए एंड्रू से माफी मांगती है, जिस पर एंड्रू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इन्हें ठीक करवा लूंगा, बस इनमें से कुछ भी फेंकना मत। जिस पर मिली उन बर्तनों को गंदे ही एक प्लास्टिक बैग में रख देती है। अगले दिन जब एंड्रू उन बर्तनों को इस हालत में देखता है तो वह मिली से पूछता है कि तुमने इन्हें धोया क्यों नहीं? मिली कहती है कि मैंने हाथ कटने के डर से नहीं धोया, ये सब छोड़ो चलो खाना खाते हैं। एंड्रू कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं उसके बाद। जो कहकर वो उसे ऊपर वाले रूम में ले जाता है, जहाँ पहले वो उसे वाइन पिलाता है और फिर उसके गुलाबी
खेत में पूरी रात अपनी कुल्हाड़ी चलाता है। अगली सुबह जब मिली सोकर उठती है तो देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान गायब है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा भी लॉक होता है। घबराकर वो एंड्रू को आवाज लगाती है, जिस पर एंड्रू कहता है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मिली को लगता है कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बार बार कहने पर भी जब वह दरवाजा नहीं खोलता तो मिली की फटना शुरू हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं जो एंड्रू से छुटकारा पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पागल ये नहीं बल्कि पागल तो साला एंड्रू था। इसके बाद नीना अपने बचपन को याद करती है जहाँ सिर्फ 8 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। फिर जब वो लॉ कॉलेज में आई तो उसे एक प्रोफेसर पसंद आ गया, लेकिन उस खच्चर ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और ऊपर से जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया। इसके बाद नीना एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी, जहां काम के दौरान उसकी मुलाकात एंड्रू से हुई। नीना बताती है कि वह एंड्रू जैसे अच्छे, नेक दिल और हैंडसम लड़के से आज तक नहीं मिली थी। नीना ने उसे ये भी बता दिया था कि उसका एक बच्चा है, लेकिन एंड्रू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर एक दिन वह उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए नीना भी उसे हाँ कर देती है। फिर शादी के कुछ दिनों बाद एंड्रू नोटिस करता है कि नीना के बाल ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे अपने बाल ठीक करने को कहता है। फिर अगले दिन जब नीना शॉपिंग करके घर आती है तो एंड्रू देखता है कि उसके बाल अभी भी वैसे ही हैं, जो देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह कुछ सामान लेने के बहाने नीना को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। नीना को पहले तो लगता है कि शायद एंड्रू उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन एंड्रू उसे कहता है कि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा के तौर पर वह नीना को एक लिफाफे में उसके 100 बाल उखाड़ कर देने को कहता है। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और नीना अभी भी उस कमरे में बंद रहती है, जहां उसके पास पीने के लिए सिर्फ पानी की 3 बोतलें और मूतने के लिए एक बाल्टी पड़ी थी। अब नीना यहाँ पर रह रहकर परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो मजबूरी में अपने 100 बाल उखाड़कर उसे उस लिफाफे में डालकर एंड्रू को दे देती है। लेकिन फिर अगले दिन एंड्रू फिर से उसके पास आता है और कहता है कि एक बाल की जड़ नहीं थी, इसलिए तुम्हें फिर से 100 बाल उखाड़ने पड़ेंगे, वो भी जड़ के साथ। नीना उसकी बात मान जाती है और फिर से 100 बाल जड़ से उखाड़कर उसे दे देती है। थोड़ी देर बाद एंड्रू उस कमरे का दरवाजा खोलता है और नीना के पास आकर उसे पानी पीने को देता है। तभी नीना को सिसिलिया का ख्याल आता है और वो भागते हुए अपनी बेटी के पास जाती है, लेकिन वहां आते ही वह बेहोश हो जाती है क्योंकि एंड्रू ने उसके पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। थोड़ी देर बाद जब नीना को होश आता है तो वह देखती है कि उसकी बेटी बाथटब में डूब रही है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और नीना को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल ये सब एंड्रू का प्लान था। वो नीना को सबके सामने पागल साबित करना चाहता था ताकि वह किसी को कुछ बोल ना सके और हमेशा उसके हिसाब से चलती रहे। अब नीना को 9 महीने मेंटल असाइलम में रखा जाता है, जिसके बाद एंड्रू उसे फिर से अपने घर ले आता है, जहाँ वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन उसे ये समझ आ चुका था कि वह कभी आजाद नहीं हो सकती और वह जब भी कोई गलती करती एंड्रू उसे उसी कमरे में बंद कर देता। यहाँ तक कि एंड्रू ने नीना के साथ बच्चा पैदा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन नीना ने चुपके से शहर जाकर IUI लगवा लिया और उस डॉक्टर को ब्लैकमेल किया ताकि वो एंड्रू को ये कहे कि नीना के एक्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो कभी मां नहीं बन सकती। इस सब में एंजो ही था जो नीना की सच्चाई जानता था और उसने नीना के भागने के लिए नकली पासपोर्ट भी बनवाया था। लेकिन पता नहीं कैसे एंड्रू को वो मिल गए और नीना को फिर से मेंटल असाइलम भेज दिया गया। नीना को पता था कि वो जहाँ पर भी भागेगी एंड्रू उसे घसीटकर वापस ले आएगा और अगर वो मर गई तो सिसिलिया का क्या होगा, इसलिए उसने प्लान बनाना शुरू किया जहाँ पर वो अपने ही जैसी एक खूबसूरत लड़की को घर लाएगी ताकि एंड्रू का ध्यान उससे हटकर उस लड़की पर चला जाए। लेकिन एंजो उसे चेतावनी देता है कि किसी लड़की के साथ ऐसा मत करो, उस एंड्रू ने मेरी बहन की भी जिंदगी खराब करी थी, इसलिए मैं उससे निपट लूंगा, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है कि नहीं, एंड्रू मुझे खुद छोड़ेगा और अगले दिन एक हाउसमेट को इंटरव्यू के लिए बुलाती है, जो कोई और नहीं मिली होती है। नीना को पहले से ही पता था कि मिली एक क्रिमिनल रह चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल एंड्रू के टाइप की थी, बिल्कुल अकेली और बेसहारा, और इतनी खूबसूरत तो थी ही कि एंड्रू उसकी पिंकी बजाना चाहेगा। इसलिए नीना के प्लान के लिए ये एकदम परफेक्ट थी। अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। एंड्रू दरवाजे के नीचे से टूटे हुए बर्तन का एक टुकड़ा अंदर सरकाकर मिली से कहता है कि तुम इससे अपने शरीर पर 21 कट लगाओ और वो कट गहरे होने चाहिए, नहीं तो तुम्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा। यही तुम्हारी पनिशमेंट है मेरी खानदानी विरासत को तोड़ने के लिए। अब मिली उसे गंदी गंदी गालियां बकती है और बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने अपनी एक फ्रेंड को बचाने की कोशिश की थी, जिसकी
कि उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती पिंकी मार रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस हादसे में उस लड़के की मौत हो जाएगी और मुझे 10 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब धीरे धीरे उस रूम में रखी पानी की बोतलें खत्म होती जा रही थी, इसलिए वो मजबूरी में अपनी बॉडी पर 21 कट लगाती है। इसी दौरान उसे कबर्ड के पास छोटा सा चाकू पड़ा हुआ मिलता है, जो शायद नीना ने वहाँ पर रखा था। फिर अगली सुबह जब मिली सो रही होती है, तभी एंड्रू उसके पास आता है और उसके पेट पर वो कट के निशान देखता है। लेकिन तभी मिली उसी चाकू से एंड्रू के गले पर वार करके उसे उसी कमरे में बंद कर देती है और साथ ही उसका फोन भी उठा लाती है। जिसके बाद वो नीचे जाती है और अपने लिए एक सैंडविच बनाती है। फिर वो किचन में से एक प्लास, एक पेट्रोल का डिब्बा और उसकी माँ की खानदानी क्रॉकरी लेकर ऊपर आती है और उस प्लास को गेट से नीचे सरकाकर कहती है कि मुझे तुम्हारा सामने वाला दांत चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिस स्माइल से लड़कियां अपनी कच्ची गीली कर देती हैं, मैं उस स्माइल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन जब एंड्रू उसकी बात नहीं मानता तो वह उसकी खानदानी क्रॉकरी को तोड़ना शुरू कर देती है और पेट्रोल लेकर उसे दरवाजे पर डालने लगती है। कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं किस वजह से जेल में थी, साले मैंने मर्डर किया था, और माचिस जलाकर उस कमरे को आग लगाने लगती है। पर तभी एंड्रू की फट जाती है। वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और अपना दांत उखाड़कर उसे दे देता है। दूसरी तरफ हम नीना और सिसिलिया को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ नीना ने सिसिलिया को सब कुछ बता दिया था। सिसिलिया उसे कहती है कि हमें मिली को बचाना होगा, जिस पर नीना पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जो सब उसके साथ हुआ था वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो रात को उसे बचाने के लिए उस घर में जाती है और गलती से ऊपर वाला दरवाजा खोल देती है। तभी नीचे से मिली चिल्लाती है कि बहन की दीनी मत खोल, पर तभी एंड्रू बाहर आ जाता है और नीना को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो मिली को मारने आता है, लेकिन मिली वहाँ से बच निकलती है। फिर वो नीना के पास आता है और कहता है कि हम लोग फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वैसे भी तुम अकेली क्या करोगी, तुम्हें ऐसी लाइफस्टाइल कभी नहीं मिल पाएगी। मैं सिर्फ एक फोन कॉल करूंगा और मिली फिर से जेल में होगी, और तुम्हारा क्या, एक हफ्ता बाहर रहोगी और फिर गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास ही आओगी। नीना कहती है कि तुम एक झूठी जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारा ये बिजनेस, ये पैसा, ये सब तुम्हारे बाप का दिया हुआ है, और तुम जैसे भीसड़ी वाले के साथ रहने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। जो सुनकर वो नीना को नीचे धक्का देने ही वाला होता है कि तभी मिली पीछे से उसे धक्का दे देती है और एंड्रू नीचे गिरकर मर जाता है। तभी नीना एक लाइट बल्ब गिराकर कहती है कि ये बल्ब बदलते हुए गिर गया। वैसे भी सब जानते थे कि ये कैसा था, इसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता था। मिली कहती है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये बल्ब बदलते हुए मरा। नीना कहती है कि वक्त आने पर पता चल जाएगा। आगे एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आती है और नीना को बताती है कि एंड्रू की गर्दन पर एक गहरा जख्म का निशान था, जो आमतौर पर गिरने पर नहीं होता। लेकिन वो ऑफिसर उसे नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि एंड्रू ने उसकी बहन के साथ भी वही सब किया था जो उसने नीना के साथ किया था। इसलिए वो इस केस को घरेलू हादसा बोलकर बंद कर देती है। अगले दिन एंड्रू का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नीना उस घर को बेचकर सिसिलिया के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही है। तभी वहाँ पर एंड्रू की माँ आती है और सबको दांतों के ऊपर लेक्चर देने लगती है, जो सुनकर नीना समझ जाती है कि एंड्रू ने ये सब अपनी माँ से सीखा था। वहीं हम नीना को देखते हैं जो सिसिलिया को आखिरी बार गुड बाय बोलने आई थी। तभी नीना उसके पास आती है और उसे $1,00,000 का चेक देते हुए कहती है कि जिंदगी की नई शुरुआत करो। फिर फिल्म के आखिरी सीन में हम मिली को देखते हैं, जो फिर से किसी के घर पर हाउसमेट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई है, जहाँ वो औरत उससे कहती है कि नीना ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी और उसी ने ही मुझे तुम्हारा रिकमेंडेशन दिया था। इसी बीच मिली को उस औरत के हाथ पर चोट का निशान दिखता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि इसके पति का हाल भी एंड्रू जैसा है। तभी वो औरत उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, जिस पर नीना कहती है कि आप बस ये बताओ कि कब से आना है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।